So house plan presenting in 1, 2 and 3। तो ये है आज का हाउस प्लान दोस्तों। आज हम लोग इस हाउस प्लान को बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और आप देख सकते हैं इसमें हम लोग ने फुल टैग दिए हैं, डोर लगाए हैं, यहाँ पे फर्नीचर के मज़े भी उठाए हैं और यहाँ पे हम लोग ने बाकी भी बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपने ऑटोकैड को खोल के। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फ़ाइल खोल लेंगे जिसमें हम लोग की टेम्पलेट नहीं लगी होगी। तो यहाँ पे वो फाइल खुल गई है अब हम लोग की। अब हम लोग सबसे पहले इसमें यूनिट्स लगाएंगे, तो UN एंटर करेंगे आप। फिर यहाँ पे डेसिमल्स की जगह पे आप आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रेसिजन 0/0 रख सकते हैं, फिर आप 0/12 भी रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे इंचेस रख देना है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे इंचेस हम लोग रख दिया। फिर आप यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जैसे आपने ओके क्लिक किया वैसे आपकी यूनिट्स लग गई हैं। अब हम लोग यहाँ पे लेयर्स पहले बनाएंगे। तो लेयर प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेयर्स बनाना शुरू करेंगे। अगर आपको लेयर बनाना नहीं आता है तो आप में वीडियो देख के लेयर बनाना भी सीख सकते हैं। तो हम लोग चलिए लेयर बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, Alt N भी आप दाब सकते हैं। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेयर 1 आ जाएगी। फिर इसका हम लोग नाम दे सकते हैं 1.wall। तो हम लोग ने नेम दे दिया। आप अपना कैप्स लॉक ऑन रखें। तो मैंने अपना वॉल लिख दिया है। फिर यहाँ पे कलर आप वाइट रख सकते हैं, लाइन टाइप का आप बदल सकते हैं। और आप लोग का हमेशा से एक सवाल रहता है, अगर हम लोग यहाँ से लाइन टाइप बदलते हैं और इसको जैसे मैं क्लोज भी कर देता हूँ, अगर हम लोग कोई लाइन बनाते हैं तो हम लोग को कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। अगर हम लोग 2 लाइनें बनाते हैं, एक को 0 लेयर पे और एक को हम लोग कर देते हैं वॉल की लेयर पे, अब इनमें कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। तो इसके लिए एक हम लोग की टॉगल की आती है, इसका नाम है शो हाइड लाइन टाइप। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग की लाइन फैट है नहीं है, उसमें वो मोटी है नहीं है। तो अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो आपका ये सवाल रहता तो मैंने बता दिया आपको। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे इसकी अभी साइज़ हम लोग छोटे कर देते हैं, 0.25 mm कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग प्लस पे फिर से क्लिक करेंगे, 2.door DOOR डोर में हम लोग ने टाइप किया। अब हम लोग यहाँ पे कलर जैसे दे सकते हैं रेड कलर, तो मैंने रेड कलर दिया, ओके करेंगे। फिर यहाँ पे हम आप एक और लेयर बनाएंगे जिसको हम लोग देंगे 3 डॉट। अगर आप नंबर देते हैं तो वो सीरियल वाइज आ जाता है और हम लोग को एक प्लान बन जाता है जैसे हम लोगों का कि अब हम लोग ये करेंगे और वॉल के बाद हम लोग को ये करना है। तो इसलिए आप लेयर्स में 1 2 3 4 जोड़ रखे, वरना वो ABC से शफल हो जाएंगे। जिसका जैसे A लिखा है तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग विंडो लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे विंडो लिख दी है। अगर आपको प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे। फिर आपको रेड की जगह इसको कर देना है ब्लू, तो मैंने कर दिया ब्लू। फिर ओके, फिर इस बटन पे क्लिक। फिर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 4 डॉट। फिर आप यहाँ पे छज्जा बना सकते हैं, छज्जा। फिर हम लोग यहाँ पे जैसे कलर इसका मैजेंटा रख देते हैं। तो फिर आपको ऐसे लेयर बना लेनी है। तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग ने अपनी सारी लेयर बना ली हैं। फिर आपकी जब लेयर बन जाएंगी फिर आपको यहाँ पे हैचिंग दिखेगा जिसमें आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी लगानी है। तो हम लोग इसको जैसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं, जैसे 40% कर देते हैं। और उसके बाद आपको
वॉल को छोड़ के इन सबको डिफ़ॉल्ट 0 पे कर लेना है। तो आपको इसको बार बार करना पड़ेगा, तो मैं फिर से फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपना बनाना शुरू करते हैं। तो आपको लेयर प्रॉपर्टीज बार को ऑफ कर देना है ताकि उसका काम हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आज का जो घर है हम लोग उसको बनाएंगे एक्सेल लाइन से। तो एक्सेल लाइन को अगर आपको सही से जानना है तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जो आपको मेरे आई बटन पे और मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर यहाँ पे जो एक्सेल लाइन की मैंने आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, उसकी शॉर्टकट की, फिर उसका लॉन्ग फॉर्म। तो एक्स और एल ही उसकी शॉर्टकट की होती है। फिर आप जैसे मैं अब आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ पैनल में। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपका इस बटन पे, आप जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे आपका आ जाएगा। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पे आपका आ गया कंस्ट्रक्शन लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर मैं जैसे यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ। इधर से रेफरेंस पॉइंट लिया हम लोगों ने, इधर की तरफ हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। ऐसे आपको 2 लाइनें बनानी है। ट्रिम लेंगे, इसको ट्रिम करेंगे तो फिर आपका ऐसे बन जाएगा। फिर आप ऑफसेट लेंगे, 2 ऑफसेट आपको लेने हैं। ऑफसेट 4.5 इंचेस, इधर क्लिक, फिर 6 फीट 9 इंचेस का ऑफसेट लेना है। 6 फीट 9 इंचेस, एंटर 4.5 इंचेस। फिर हम लोग लेंगे 14 फीट का, फिर 4.5 इंचेस का। फिर हम लोग ले लेंगे 7 फीट 9 इंचेस का, फिर 4.5 इंचेस का। फिर ऊपर से हम लोग ले लेंगे 6 फीट 5 इंच का। तो फिर हम लोग ने ले लिया यहाँ पे 4.5 इंचेस। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे 14 फीट 6 इंचेस पे गैप, 14 फीट 6 इंचेस। तो ऐसे हम लोग ने एक लिया, फिर एक और इधर से ले लेते हैं। तो हम लोग ना एक बना लिया है। फिर ऊपर से ऑफसेट लेंगे 16 फीट 4 इंचेस का। आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन दे देते हैं, क्लीन कर देते हैं। इसको ट्रिम कर देंगे, जैसे हम लोग इसको ट्रिम कर देंगे, इनको ट्रिम कर देंगे, इनको ट्रिम कर देंगे। तो फिर हम लोग का ऐसे बन जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही हम लोग ट्रिम करते हैं। अब हम लोग यहाँ से एक ऑफसेट लेंगे 9 फीट 2 इंचेस का। तो हम लोग यहाँ पे ऑफसेट ले लेते हैं, ओ एंटर करेंगे, 9 फीट 2 इंचेस। फिर यहाँ पे क्लिक, उधर की तरफ क्लिक, फिर 4.5 इंचेस हम लोग ले लेंगे। फिर आपका ऐसे बन जाएगा। ऊपर से 6 फीट 5 इंचेस, फिर 4.5 इंचेस। फिर आपको नीचे की तरफ करना है 16 फीट 5 इंचेस। आपका ऐसे बन जाएगा। फिर 4.5 इंचेस का गैप लेना है। तो फिर आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। तो इस लाइन को हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं। फिर हम लोग ट्रिम लेंगे, इन लाइंस को ट्रिम कर देते हैं। अभी इन लाइन का भी कोई भी काम नहीं हम लोगों का। तो फिर आपको ऐसे करने दी है ट्रिम। फिर आप यहाँ पे इसको भी ट्रिम कर देंगे। फिर आपका कुछ ऐसे लुक आएगा। अब आप यहाँ पे ऑफसेट लेंगे 7 फीट 3 इंच का। फिर इधर से ऑफसेट लेंगे 8 फीट 3 इंच का, 4.5 इंचेस का गैप। फिर ट्रिम। आपने ऐसे ले लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा और ये भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो अब हम लोग की जो आगे वाली वॉल है इसको हम लोग पहले डिलीट करेंगे और इसको हम लोग थोड़ा अंदर करेंगे। अब मतलब कि अब हम लोग यहाँ पे एक 11 फीट की लाइन बनाएंगे और ये इसको ड्रैग कर लेंगे इस पॉइंट से, यहाँ पे एक पॉइंट दिखेगा, इस पॉइंट तक। अब हम लोग का ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से ब्रेक लेंगे, ब्रेक कमांड,
ड्रॉ में हम लोग को मॉडिफाई में मिल जाएगा ब्रेक कमांड, ब्रेक पॉइंट, इस पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक। अब हम लोग इसको भी ऊपर करेंगे। पहले यहाँ पे 8 फीट 3 इंच की लाइन बनाएंगे। आपने ऐसे बनाई है, इसको सिलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे यहाँ तक। अब यहाँ पे इन छोटी लाइंस को डिलीट कर देंगे। आपने ऐसे बनाया है, फिर यहाँ से आप ऑफसेट लेंगे 9 इंचेस का, तो आपको ऐसे बना लेना है। फिर यहाँ पे 4.5 इंचेस का, फिर आप देखेंगे कुछ लुक आने लगेगी। फिर 5 फीट 5 इंचेस का गैप लेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे। फिर ऑफसेट 4.5 इंचेस का, इस पे क्लिक, यहाँ क्लिक, ट्रिम, ये ट्रिम, ये भी ट्रिम। तो अब हम लोग का बन चुका है ये। तो इन लाइंस को हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो ये हम लोग का बन चुका है प्लान। अब हम लोग इसमें जैसे अब हम लोग ये जो लाइंस हैं इनको डिलीट करेंगे, मतलब कि ट्रिम करेंगे। तो मैं इसको जल्दी जल्दी ट्रिम कर देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग की सारी लाइंस ट्रिम हो गई हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपने डोर लगा लेते हैं। तो डोर हम लोग रेडीमेड भी ले सकते हैं और खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग अभी रेडीमेड डोर लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टोर रूम का डोर लगाएंगे। तो स्टोर रूम की जो हम लोग का डोर है उसका साइज़ होगा 3 फीट। तो यहाँ पे हम लोग Ctrl+3 दाबेंगे टूल बार के लिए, या फिर आप यहाँ पे भी जा सकते हैं टूल बार में। तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, टूल्स, टूल बार, ऑटोकैड एक्सेस, और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डोर ले लेंगे। तो डोर पे क्लिक, यहाँ पे लाएंगे, इसको कट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे डोर क्लियर में। फिर एस्केप दाबेंगे, फिर यहाँ पे डोर दाबेंगे। फिर आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो फिर अभी हम लोग इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं। अब हम लोग इस डोर को मिरर करेंगे। तो पहले हम लोग इसको 90 डिग्री कर लेते हैं ताकि हर एक एंगल का आ जाए हम लोग की डोर, कि जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हर एक टाइप से डोर आ जाए हम लोगों का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मिरर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, नो पे क्लिक करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट, मिरर, यहाँ पे क्लिक, फिर आप ऑर्थोन करके नो करेंगे, इनको सेलेक्ट, कॉपी, फिर इसको रोटेट कर देंगे। तो फिर आपके इतने सारे डोर आ जाएंगे। तो यही डोर हम लोग के प्लान में लगने हैं। तो सबसे पहला डोर हम लोग का ये लगेगा। तो ये इस टाइप का डोर लगेगा हम लोग का। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं इस पॉइंट से और यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो आपको ऐसे कुछ प्लेस कर लेना है। मैं इसको थोड़ा सा स्टेबल कर देता हूँ। तो ऐसे आप जा जाएगा। फिर आप ट्रिम लेंगे, इसको ट्रिम ऐसे कर देंगे, आपका डोर लग जाएगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे हम लोग का वॉशरूम में है। तो हम लोग इसकी अगर साइज़ देखेंगे 3 फीट 6 इंच। तो ये थोड़ा बड़ा दरवाज़ा होगा। इसकी हम लोग साइज़ भी पहले छोटी कर लेते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फिर यहाँ पे इस लाइन को हम लोग नीचे करेंगे पकड़ के। फिर हम लोग यहाँ पे एक 3 फीट 6 इंचेस का गैप लेंगे, जैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन लेंगे 3 फीट 6 इंचेस, एंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एस्केप करेंगे, फिर ट्रिम लेंगे, इधर क्लिक, और फिर मैच प्रॉपर्टीज़ लेंगे वॉल क्लियर से, और इसको फिर आपका ऐसे कुछ बन जाएगा। फिर आपको इस ओरिएंटेशन का डोर चाहिए होगा, कॉपी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक।
तो फिर थोड़ा छोटा है, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो इससे बड़ा जोर नहीं, तो हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रहा एक्सप्लोर, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, आपको ऐसे मैनुअली करना पड़ेगा। फिर आप इसको लाएंगे डोर की लेयर में, फिर इसको एक ग्रुप बनाएंगे आप, या फिर आप पहले स्केल भी कर सकते हैं। तो मैं पहले स्केल करूँगा। इस पॉइंट से करना है, आर एंटर करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट तक आपका ऐसे बन जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओपन में जाने के लिए आपको एक डोर दिया गया है जिसका साइज़ 3 फीट 6 इंच है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक डोर लगा लेते हैं 3 फीट 6 इंचेस का। तो यहाँ पे हम लोग एक 3 फीट 6 इंचेस का डोर लगाएंगे। तो हम लोग का डोर रहेगा कुछ इस ओरिएंटेशन में। कॉपी करेंगे इसको या फिर मूव ऑफ कर सकते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग जैसे कर देते हैं अभी, और थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं मूव कमांड से। तो हम लोग इसको ये पॉइंट पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर पे रख देंगे। फिर आपको कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर आप ट्रिम लेंगे, इसको ऐसे ट्रिम कर देंगे, आपका कुछ ऐसे बनेगा। फिर आपको ये 2 दरवाजे बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा 5 इंचेस का, कि यहाँ पे एक कॉलम आएगा वो मोटा, जो आपके पूरे घर को संभालेगा। तो यहाँ पे हम लोग भी लगा देते हैं। तो इनकी साइज़ पे हम लोगों की रहेगी सेम। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, 3 फीट 6 इंच, इसकी भी सेम है। तो हम लोग सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे, मिरर करेंगे इसके सेंटर से, फिर नो करेंगे। फिर आपका ऐसे बनेगा। ट्रिम लेंगे, इसको सेलेक्ट, इसको ऐसे एस्केप करेंगे। फिर आप इसको भी मिरर कर सकते हैं। तो इसको मिरर करेंगे, अब ये नीचे आ गया। फिर ट्रिम लेंगे, इसको ऐसे ट्रिम करेंगे, आपका कुछ ऐसे बच जाएगा। फिर इसको मूव करेंगे आप थोड़ा सा, जैसे आपको करना है 6 इंचेस। तो हम लोग ने 6 इंचेस मूव कर लिया है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। 5 इंचेस करना है हम लोगों को। अब हम लोग का ये सही हो गया है। तो अब यहाँ से हम लोग लाइन लेंगे, लाइन कमांड, इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। फिर मैच प्रॉपर्टीज़ से इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। फिर आप इसको भी ऐसे ट्रिम कर सकते हैं, फिर इस ग्रिड पॉइंट से छोटा कर सकते हैं। आपका कुछ ऐसे डिज़ाइन बनने लगेगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे वॉशरूम आ जाएगा, जिसकी डोर की साइज़ हम लोगों की है 2 फीट 6 इंच। तो हम लोग का कुछ इसी टाइप का डोर रहेगा। तो हम लोग इसी को मिरर कर लेते हैं। इसको मूव करेंगे, फिर ट्रिम लेंगे। ये आपका फिर सही हो जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपका एक डोर दिया गया है, इसकी साइज़ है हम लोगों की 3 फीट 6 इंचेस। तो हम लोग का यह दरवाज़ा जैसे हम लोग को इसके लिए कुछ ये इस टाइप का दरवाज़ा चाहिए होगा। कॉपी कर लेंगे, ये सेलेक्ट नीचे, और यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर दे देते हैं और मूव करेंगे इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। फिर इसको आप छोटा कर सकते हैं 4 इंचेस। फिर आप ट्रिम लेंगे, इसको ट्रिम करेंगे। अगर आपका ये बाहर आ रहा है तो आप इसको भी ट्रिम कर सकते हैं। ऐसे मैं अभी इसको एक्सप्लोर करूँगा, फिर मैं इसको ट्रिम कर दूँगा। तो हम लोग की लाइन कहाँ गई?
तो मैं एक बार लाइन पहले बना देता हूँ। इधर से ट्रिम, सेलेक्ट, और इसको कर देंगे हम लोग डॉट की लेयर में, फिर एस्केप करेंगे। फिर एक आपको किचन में भी डोर लगाना है जिसकी साइज़ होगी आपकी 3 फीट। तो हम लोग यहाँ पे एक डोर ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कुछ चाहिए इस ओरिएंटेशन का डोर। तो इसे हम लोग कॉपी करेंगे अभी के लिए इस पॉइंट से, फिर इधर, फिर इसको जैसे हम लोग यहाँ तक लेना चाहते हैं। इसको सेलेक्ट, इस पे क्लिक, एस्केप, आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। फिर आप ट्रिम लेंगे इसको, आप रुकिए, आपको ट्रिम के पहले इसको छोटा कर लेना है। फिर ट्रिम, इसको सेलेक्ट, ट्रिम। फिर एक यहाँ पे आपको लगाना है डोर, जैसा आपको देख सकते हैं ड्राइंग रूम में एक लगाना है डोर जिसकी साइज रहेगी हम लोगों की 3 फीट 6 इंचेस। तो हम लोग ये डोर भी लगा लेते हैं। तो ये वाला डोर ही लगेगा हम लोगों का। फिर ट्रिम लेंगे इन दोनों को, ट्रिम, फिर हम लोग का ये ट्रिम हो जाएगा। फिर एक हम लोग को मेन गेट बनाना है जिसके हम लोग की साइज रहेगी 9 फीट 8 इंचेस। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग नीचे कर देंगे। फिर ऑफसेट 9 फीट 8 इंचेस, एंटर, यहाँ पे वहाँ पे क्लिक। फिर हम लोग ट्रिम लेंगे, ये सेलेक्ट, ये ट्रिम हो जाएगा। फिर अब हम लोग यहाँ पे विंडो भी लगाना अब शुरू करते हैं। आगे हम लोग के आप देख सकते हैं सारे के सारे डोर लग चुके हैं। तो अब हम लोग इन डोर को डिलीट कर देंगे। तो ये डोर हम लोग के डिलीट हो जाएंगे। अब हम लोग अपनी विंडो पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप विंडो की लेयर ले लेंगे, फिर आप डायमेंशन से देखेंगे। अगर पहली विंडो तो उसकी साइज़ है 3 फीट 6 इंचेस। तो यहाँ पे आएंगे, लाइन लेंगे, नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन तो रहने देंगे, इसको डिलीट करेंगे। लाइन, इस पे क्लिक और इसको हम लोग पीछे की तरफ कर देंगे। फिर ML दाबेंगे मल्टी लाइन के लिए, स्केल पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं 2 इंच की रखना चाहता हूँ, 2 इंच। फिर इसको यहाँ पे क्लिक और इसको यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करेंगे। जस्टिफिकेशन को रख देते हैं जैसे 0, इसको 1 इंच भी करके देख लेते हैं। तो 1 इंच ठीक है, तो 1 इंच इसको रख देंगे। फिर एक यहाँ पे हम लोग की विंडो है जिसकी साइज़ है हम लोगों की 4 फीट 11 इंचेस। तो हम लोग इसको 5 फीट ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट से ओपन, ऑफसेट 2.5 फीट। तो हम लोग की 5 फीट की विंडो बन गई होगी। इसको डिलीट करेंगे, ML दाबेंगे मल्टी लाइन के लिए, स्केल 1, एंटर, जस्टिफिकेशन 0। फिर डिलीट करेंगे डायमेंशन को। तो फिर आपका कुछ ऐसे बनने लगेगा। फिर आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 3 विंडो हैं
तो ये है घर की सबसे बड़ी विंडो, इसका हम लोग पहले लगाते हैं। तो ये है 7 फीट की। तो इसको हम लोग एक कॉर्नर से बनाना शुरू करेंगे। ऑफसेट लेंगे 7 फीट का, फिर ml दाबेंगे। सेटिंग्स भी हमारी सेम ही रहेंगी और मूव कर लेंगे इसको सेंटर की तरफ। तो ये ठीक है हम लोगों का। फिर इधर हम लोग की एक किचन के लिए भी है 4 फीट की। फिर आपको ऑफसेट लेना है 2 फीट का, इधर एक, इधर बीच वाली लाइन डिलीट, ml यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक, आपका ऐसे बन जाएगा। फिर आपको ये जो जस्टिफिकेशन है इसको 2 इंचेस कर देना है। फिर यहाँ पे भी आपको एक विंडो बनानी है जिसकी साइज रहेगी 6 फीट। बीच की लाइन को हम लोग डिलीट करेंगे, ml दाबेंगे, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक। तो हम लोग मैच प्रॉपर्टीज से इसकी जस्टिफिकेशन इससे जैसे मैच कर देते हैं। फिर हम लोग की ये बन जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पे जैसे अब कॉलम लगाते हैं, तो कॉलम लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉलम की साइज़ देख लेते हैं। तो मेजर पे क्विक पे जाके हम लोग देख सकते हैं साइज़ कॉलम की। यहाँ पे हम लोग की साइज़ है 9 इंचेस बाई 9 इंचेस की। अगर आप ऐसे कुछ रखते हैं माउस अपना, 9 बाई 9 का ये हम लोग का कॉलम है। तो एस्केप करेंगे अब हम लोग। तो पहले हम लोग यहाँ पे कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कॉर्नर पे रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, डी एंटर, 9 इंचेस एंटर, 9 इंचेस एंटर, क्लिक, एच एंटर, हैच के लिए क्लिक करेंगे, एनी हैच, फिर सेलेक्ट करेंगे सॉलिड, सेलेक्ट, विंडोज़ में जाके कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ग्रुप कर लेंगे। तो फिर आप देखेंगे ग्रुप बन जाएगा। फिर आप इसको कॉपी करेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कॉलम लगाने हैं। तो फिर आप फेड दाबेंगे, ग्रिड लाइंस की मदद से आप यहाँ पे भी एक रखेंगे, फिर एक यहाँ पे भी आपको रखना है। तो अभी आपका फिट नहीं आएगा, कि हम लोग ने पॉइंट गलत लिया। तो यहाँ पे हम लोग इसके थोड़ा सा बगल में रख देते हैं। यहाँ पे भी सेम करेंगे। यहाँ पे हम लोग का आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। फिर इसके नीचे हम लोग का नहीं फिट आएगा। फिर यहाँ पे भी हम लोग का नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का आ सक जाएगा। फिर नीचे आएंगे तो ये वाला कॉलम के लिए हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग ले लेते हैं। फिर यहाँ पे अलग टाइप के कॉलम हम लोग के लगेंगे। फिर एक यहीं पे लगेगा। तो ये वाला भी हम लोग का नहीं लग पाएगा। फिर एक यहाँ पे भी नहीं लग पाएगा। तो हम लोग ने जहाँ जहाँ पे कॉलम छोड़े वहाँ पे हम लोग को फिर से लगाना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसको मूव करते हैं कुछ इस पॉइंट से, इसको इधर, इसको मूव करेंगे इधर, इसको मूव करेंगे इधर, इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स कर लेते हैं ऐसे हम लोग, कंट्रोल वी। हम लोग जैसे इसको पेस्ट करना है हम लोग को यहाँ पे
तो हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे अब। तो अब हम लोग का ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे एक और लगेगा, तो पहले इन दोनों को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको कॉलम को ऐसे ऐसे कुछ फिट कर देना है। तो अब हम लोगों का कॉलम लग जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग इसको जैसे सही कर लेते हैं। तो अब हम लोग के कॉलम लग चुके हैं थोड़े बहुत। हम लोग को 2-3 और लगाने, जैसे ये वाला हम लोग कॉपी करेंगे ऊपर लगाने के लिए। तो F8 दाब लेंगे हम लोग पहले कीबोर्ड से कि स्ट्रेट लाइन बने, फिर क्लिक करेंगे, एस्केप दाब देंगे, फिर आपका कुछ ऐसे बनेगा। अब हम लोग थोड़े से जो हम लोग के फैटी कॉलम्स हैं उनको लगाएंगे। तो उनको लगाने के लिए सबसे पहले उनको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग उनकी साइज़ भी देख लेते हैं। तो उनकी साइज़ हम लोगों की यहाँ पे हम लोग को नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 फीट बाय 9 इंचेस है इनकी। 1 फीट बाय 9 इंचेस का है इनका साइज़। तो हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल लेंगे, डी एंटर करेंगे, 1 फीट लेंगे, 9 इंच लेंगे, क्लिक करेंगे, एच एंटर करेंगे, यहाँ पे सॉलिड हैच कर देंगे, क्लिक, एस्केप, सेलेक्ट। यहाँ पे आपको कर देना है इसको कॉलम की लेयर में, कलर कर देना है मैजेंटा, आप जो रखना चाहें वो कर सकते हैं, और जी एंटर कर देना है। फिर इसको आपको रोटेट करना है। फिर आपको सबसे पहला कॉलम यहाँ पे लगाना है। फिर आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे, फिर एक और हम लोग यहाँ नीचे लगा देंगे। कॉपी, इस डोर को थोड़ा हम लोग को मूव करना है अभी। अब हम लोग का सही आ गया है। तो हम लोग के सारे कॉलम भी लग जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे हैचिंग कर देते हैं। तो आप एच एंटर करेंगे, यहाँ पे आप ये वाली ले लेंगे। यहाँ पे जैसे आप रेड कलर में ले लेता हूँ, यहाँ पे 30 रख देते हैं साइज़, या फिर मैं हम लोग एक बार 15 रख के भी देख लेते हैं। तो 15 हम लोग आज रखेंगे। अब हम लोग की सारी हैचिंग भी लग चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे अपने, अब हम लोग अपने टैग डाल सकते हैं। तो अब हम लोग अपने टैग डालेंगे। टैग के बाद हम लोग अपने स्टेयर बना लेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने फर्नीचर डालेंगे। तो टैग हम लोग सबसे पहले डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे मल्टीलाइन टेक्स्ट, यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे, या फिर आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करेंगे स्टोर रूम, तो आपको टाइप कर देना है स्टोर, आपको टाइप कर देना है, कैप्स लॉक आप अपन रखें, स्टोर रूम। तो आपको ऐसे टाइप करना है, फिर आप एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे साइज़ लिख देनी है। तो यहाँ पे मैं इसमें से साइज़ देख के इसे लिख देता हूँ 6 फीट
9 इंचेस मल्टीप्लाई बाय 6 फीट 5 इंचेस। तो आपको कुछ ऐसे आ जाएगा। कंट्रोल ए करेंगे, सेंटर करेंगे तो यहाँ पे आ सकता है। फिर आपको यहाँ पे जैसे साइज़ बढ़ा देनी है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 8 इंचेस। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। इसको ऐसे तो अभी हम लोग का रूम थोड़ा ज़्यादा आता है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। मूव लेंगे और ये मूव कर देंगे। अब हम लोग इसको टेक्स्ट की लेयर में डाल देते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर एक्टिवेट भी कर लेते हैं। फिर इसको कॉपी करेंगे हर एक रूम में अपने। तो हम ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं, ऑफ कर देते हैं यहाँ पे हर एक रूम में। तो हम लोग ने सारे अपने डाल लिए हैं ये। तो एक हम लोग यहाँ पे और डालेंगे। तो हम लोग एस्केप दाबेंगे। यहाँ पे जैसे ओपन हम लोग लिख देते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 14 फीट मल्टीप्लाई बाय 6 फीट 5 इंचेस। तो आपका ऐसे आ जाएगा। क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे वॉशरूम लिख देते हैं हम लोग। फिर आप एंटर करेंगे, फिर आप जैसे यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 6 फीट 5 इंचेस ही रहने देंगे। फिर आपको सब में टाइप कर देना है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग की ये भी आ चुकी हैं। तो दोस्तों ये पार्ट 1 वीडियो थी। अब हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।